नमस्कार सभी बच्चे। ये एनसीईआरटी की बुक में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड द डिवाइड एक्स इफ एक्स रेस्ट पावर 2/3 प्लस वाई रेस्ट पावर 2/3 इक्वल टू ए रेस्ट पावर 2/3। इसका सॉल्यूशन गिवन है। एक्स एंड वाई में ये एक रिलेशन है। आप सिंपली फाइंड करना चाहेंगे तो आप सिंपली डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट फाइंड करने के लिए आपको x रेस्ट पावर 2/3 प्लस y रेस्ट पावर 2/3 इक्वल टू a रेस्ट पावर 2/3 ये गिवन है आपको। जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, you will get 2/3 x raised to power 2/3 minus 1 minus 1/3 plus 2/3 y raised to power minus 1/3 and dy dx equal to 0। 2/3 कॉमन हो जाएगा, राइट साइड में जाकर 0 हो जाएगा। यू विल गेट x रेस्ट पावर माइनस 1/3 प्लस y रेस्ट पावर माइनस 1/3 dy dx इक्वल टू 0 and dy dx equal to y रेस्ट पावर माइनस 1/3, राइट साइड में माइनस x रेस्ट पावर माइनस 1/3। dy dx equal to minus x raised to power minus 1/3 upon y raised to power minus 1/3. This will be minus y upon x raised to power 1/3। ये जो रिलेशन आया आपको x एंड y दोनों की फॉर्म में ये वैल्यू आई। आप y की वैल्यू यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। y रेस्ट पावर 2/3 इक्वल टू a रेस्ट पावर 2/3 माइनस x रेस्ट पावर 2/3 और यहां से y की वैल्यू बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दिस विल बी y रेस्ट पावर 1/3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ a रेस्ट पावर 2/3 माइनस x रेस्ट पावर 2/3 और ये वैल्यू y रेस्ट पावर 1/3 की ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये आंसर हो जाएगा आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a रेस्ट पावर 2/3 माइनस x रेस्ट पावर 2/3 अपॉन x रेस्ट पावर 1/3। dy dx आपको फाइंड हो गया। सेकेंड ऑप्शन ये है जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा आपने एज्यूम किया, y इक्वल टू आपने a इंटू साइन क्यूब थीटा एज्यूम किया, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एज्यूम किया। और जो कि इक्वेशन थी आपको x रेस्ट पावर 2/3 प्लस y रेस्ट पावर 2/3 इक्वल टू a रेस्ट पावर 2/3 आपने यहाँ पे x एंड y की जब वैल्यू पुट किया तो दिस विल बी a रेस्ट पावर 2/3 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस a रेस्ट पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a रेस्ट पावर 2/3। a रेस्ट पावर 2/3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a रेस्ट पावर 2/3। ये वैल्यू 1 हो गया। a रेस्ट पावर 2/3 इक्वल टू a रेस्ट पावर 2/3। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन था x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, इस एज्यूम्पशन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। x एंड y के बिटवीन जो ये रिलेशनशिप है इसको सेटिस्फाई किया। दैट्स वाई
दिस एंड दिस, ये पेयर, ये दोनों इक्वेशन के पेयर, ये दोनों पेयर मिलके इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन बनते हैं। देयरफॉर हम ये कहेंगे x रेज़ टू पावर a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। आप चाहें तो साइन यहाँ पे और cos यहाँ पे कर दें तो भी सेटिस्फाई करेगा। दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, दिस इज पैरामीट्रिक equation of x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 equal to a raised to power 2 by 3। x एंड y एज्यूमेशन करने के बाद अब आप अगर dy dx फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे dy dx फाइंड करने के लिए आप dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx d थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। dy d थीटा, this will be a is a constant, sin cube theta means 3 sin square theta into sin theta का हो गया cos theta by chain फार्मूला, चैन रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये निकली है। एंड dx d थीटा a यहीं पे रहने दिया 3 cos square theta into cos theta का माइनस sin theta, चैन रूल के अकॉर्डिंग इसका भी डेरिवेटिव हो गया, a एंड a कैंसिल, 3 एंड 3 कैंसिल, ये स्क्वायर ने cos थीटा को कैंसिल किया, इस स्क्वायर को ये साइन थीटा कैंसिल हुआ और फाइनली आपके पास बचा माइनस ऊपर साइन थीटा नीचे cos थीटा, दैट इज tan थीटा। तो dy dx आपको tan थीटा मिला। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो, मतलब d2y dx स्क्वायर फाइंड करिए, मींस आपको dy dx को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। आप एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस tan थीटा है यहाँ पे, और जब आपने इसको माइनस tan थीटा को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो ही पॉसिबल नहीं है। चैन रूल के अकॉर्डिंग tan थीटा को आप थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो माइनस अपनी जगह पर रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा एंड देन थीटा को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा इनटू अब डी थीटा dx, तो dx अपॉन डी थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा की आपकी वैल्यू ये मालूम है 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल आपने अगर कर दिया तो ये हो गया 1 अपॉन 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आंसर। तो ये हो गया पैरामीट्रिक, पहले एक इक्वेशन गिवन है एक्स एंड वाई के बिटवीन, एक रिलेशनशिप गिवन है, उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, देन आफ्टर आपने उसको डिफरेंशिएट किया, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे कहे चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपको 7 भी इम्पोर्टेंट है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। बार बार ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आया हुआ एग्जाम में है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये प्रूव करने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने इसको पहले से सॉल्व किया हुआ है तभी आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी ये है, 7 और 11 में ऐसा ही है कि अगर आपने प्रीवियसली इसको सॉल्व किया है तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 11 करना चाहें तो एक स्टेप में भी इसे खत्म किया जा सकता है। ट्राई करते हैं। x equal to under root a raised to power sin inverse t and y equal to square root of a raised to power cos inverse t। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम x इंटू वाई लेते हैं तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a
रेज़ टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए रेज़ टू पावर कॉस इनवर्स टी। स्क्वायर रूट यहाँ पे x इंटू वाई है, आपके पास कॉमन बेस है, तो जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो दिस विल बी साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोई फार्मूला याद हो तो आपको याद आएगा कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू π/2। तो दिस विल बी π/2। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया, एक रिलेशनशिप मिल गया बिटवीन x एंड y। पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में था ये, और ये पैरामीट्रिक फॉर्म थे। इन पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से आपने x एंड y में डायरेक्ट रिलेशन बना लिया। दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ a रेज़ टू पावर π/2 इज अ कांस्टेंट। अगर आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट फैक्टर को डिफरेंशिएट किया 1, सेकंड फैक्टर एज इट इज रहा, प्लस फर्स्ट फैक्टर एज इट इज रहा, सेकंड फैक्टर y को डिफरेंशिएट किया dy dx, और राइट साइड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो dy dx इक्वल टू माइनस y, और ये रहा आपका x, और dy dx की वैल्यू हो गया माइनस y अपॉन x। ठीक है, ये क्वेश्चंस ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने पहले से इसको प्रैक्टिस में किया होगा। हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में टफ है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट वे से होना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह यहाँ पे x एंड y के बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड करना है। डायरेक्ट आपको x को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, y को भी डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, और dy dx की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, x इज इक्वल टू cos qt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। आई थिंक यही है, सॉरी साइन है, और ये y में है। ठीक है, हम y ही कर लेते हैं यहाँ पे, इसको x जगह पे y कर दिया। तो हम बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। dy dt इक्वल टू क्वेश्चन फार्मूला लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t हो गया cos 2t, डिनोमिनेटर अंडर रूट cos 2t, एंड cos qt का डिफरेंशिएशन, तो दिस विल बी 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, चेन रूल से, फिर माइनस, दिस टाइम न्यूमरेटर विल बी एज इट इज cos qt, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, तो cos स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का डेरिवेटिव आप करेंगे तो दिस विल बी 1/2 अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2t, एंड फिर 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम हो गया अंडर रूट cos 2t, अंडर रूट cos 2t इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी cos 2t, 3a आ गया, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए। ये हो गया आपका cos qt एंड साइन 2t, साइन 2t मीन्स 2 साइन t cos t अपॉन में cos 2t पहले से था, और एलसीएम लेने के बाद ये भी डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। सिमिलरली आपके पास x इज इक्वल टू साइन qt एंड स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t गिवन है। आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू t, cos 2t स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर अंडर रूट cos 2t
इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, एंड साइन का डेरिवेटिव हो गया cos t माइनस, दिस टाइम न्यूमरेटर विल बी एज इट इज sin क्यूब टी, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट cos 2t, एंड cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t, एंड 2t का डेरिवेटिव 2। दिस 2 और दिस 2 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी cos 2t इंटू 3 पहले आ गया, साइन स्क्वायर t इंटू cos t, माइनस माइनस प्लस साइन क्यू टी, एंड साइन 2t की वैल्यू हो गई 2 साइन t cos t, और डिनोमिनेटर आपके पास है जो एलसीएम हुआ, एलसीएम के बाद स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और आ गया एलसीएम में। सिंस आपको dy dx फाइंड करना है, तो dy dx फाइंड करने के लिए आपको dy dt अपॉन dx अपॉन dt ये वैल्यू आपको करना होगा। dy dt की वैल्यू ये लिखा हुआ है 3 cos 2t, तो आप लिख दीजिए 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos qt, और 2 ये पहले आ गया इंटू sin t, और ये cos t और है तो ये 3 की जगह पे 4 पावर हो गया, अपॉन में दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 3 cos 2t, एंड दिस विल बी sin स्क्वायर t cos t प्लस sin रेज़ टू पावर 4t, तो ये पहले आ गया, एंड दिस इज cos t। यहाँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में sin t यहाँ भी है, sin t यहाँ भी है, cos रेज़ टू पावर 4t यहाँ भी है, ये भी है, cos स्क्वायर है, और नीचे sin स्क्वायर ये और ये cos t। तो sin t एंड cos t एटलीस्ट हम कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 3 cos 2t एंड cos t प्लस 2 cos qt, ये बचेगा क्योंकि एक sin t cos t कॉमन आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी sin t cos t कॉमन लेते हैं, this will be 3 cos 2t and here will be sin t and plus 2 sin qt, ये आपके पास बचता है। ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो गए, दोनों फैक्टर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने के कारण से। cos 2t का फार्मूला आप यहाँ पे पुट कर दीजिए cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 cos t प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos क्यूब t, एंड डिनोमिनेटर में 3, यहाँ पे आप cos 2t की फार्मूला जो है साइन की फॉर्म में पुट करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t साइन t प्लस 2 साइन क्यूब t, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6, और इधर cos t सुन दिस विल बी 6 cos क्यूब t, और यहाँ 3 सुन जाएगा माइनस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t, अपॉन में 3 sin t माइनस 3 2 6
साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। थ्री साइन टी माइनस 6 कॉस 6 साइन क्यूब टी और प्लस 2, तो ये माइनस 4 साइन क्यूब टी हो गया। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, आई थिंक सम प्रॉब्लम हेयर। यस, प्रॉब्लम ये पकड़ में आया कि जब हमने डी वाई डी टी लिखा था तो देयर वॉज माइनस साइन टी, और जब नेक्स्ट लाइन लिखा तो यहाँ पे माइनस हमसे छूट गया। तो दिस विल बी, हेयर विल बी माइनस एंड माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस एंड दिस विल बी प्लस। अब इस प्रॉब्लम को जब हम करेंगे तो दिस विल बी 3 cos t एंड माइनस 4 cos क्यूब t। और अगर साइन 3 थीटा का फार्मूला याद हो, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, इस तरीके से फार्मूला आपको याद आएगा साइन 3 थीटा का। और अगर साइन 3 थीटा का फार्मूला याद नहीं है तो आप उसको ड्राइव कर सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, दिस विल बी साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा एंड साइन थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस विल बी कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख देंगे कॉस की फॉर्म में, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, दिस विल बी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ये 2 साइन थीटा से यहां मल्टीप्लाई कर दिया और ये साइन थीटा, दिस विल बी 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फार्मूला आया जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिस वाज रॉन्ग। इसी तरीके से वेरीफाई, कभी डाउट हो तो कर लेना चाहिए। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज अ वैल्यू ऑफ साइन 3t का, और इसका जस्ट इसमें से माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो 4 cos qt माइनस 3 cos t, दिस इज cos 3t, तो दिस बिकम माइनस 3 और सॉरी माइनस cot 3t। तो dy dx का वैल्यू आ गया। और हमेशा आप क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन आप सेकंड ऑर्डर के लिए हमेशा तैयार रहें कि सेकंड ऑर्डर का भी क्वेश्चंस आ सकता है। अगर आपसे सेकंड ऑर्डर इसी का पूछ लिया d2y dx स्क्वायर आप फाइंड करिए, तो आपको इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, डी डी एक्स माइनस कॉस 3t माइनस बाहर आ गया कॉस t 3t का डिफरेंशिएशन। कॉस का तो अगर याद हो तो आपको तो 10 का तो सेक स्क्वायर होता है और कॉस का जो है कॉट का जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक
स्क्वायर 3t इंटू 3t का हो गया 3 इंटू, अब ये हमने 3t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में किया, और नाउ t को हम x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 3t इंटू 1 अपॉन dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू आपको पहले कर चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। इस तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव